मोदी जी के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रही पब्लिक? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग देखना चाहते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? हमारी राय है कि योगी जी बेस्ट सीएम है और बेस्ट पीएम बनेंगे। अजीत जी, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने ये बताइए। योगी बाबा, क्यों? बुलडोजर बाबा। मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन बने? देखिए, बात मोदी जी के बाद पीएम कौन बनेगा, पहली बात उनका इतना मजबूत संगठन है वो खुद तय करता है। लेकिन अगर हम लोग हिंदुत्व की बात करेंगे तो शायद योगी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं होगा। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्रयागराज में, जहां माघ मेले का आयोजन किया गया है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। वही ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अब आपसे यहाँ पे कुछ लोगों का जायजा लेंगे, कुछ लोगों का विचार सुनेंगे, कुछ लोगों से राय जानेंगे कि वो देश का अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहते हैं। आइए इसी क्रम में कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, हम लोग एक क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रजनी शर्मा है। हम लोग एक ऑल इंडिया सर्वे कर रहे हैं पूरे भारत देश में। 28 राज्य का सर्वे कर रहे हैं। लगभग ये 15वां राज्य है उत्तर प्रदेश। 14 राज्य का कर चुके हैं और ये जानने निकले हैं पब्लिक क्या चाह रही है। मोदी जी के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रही पब्लिक? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग देखना चाहते हैं और वही उपयुक्त है सबके लिए आने वाले टाइम में। जी, का कोई विशेष कारण? विशेष कारण है उनका काम बढ़िया है। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई व्यवस्था हो, बहुत सारे काम उनके हैं जो योगी जी कर रहे हैं और आगे उन्हीं से उम्मीद किया जा सकता है। और कोई नहीं? राहुल गांधी जी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें? राहुल गांधी तो पूरा देश जानता है कैसे हैं, उनके बारे में क्या कहें। योगी जी है। योगी जी बेस्ट विकल्प जी। आपके नज़र में। आपका क्या नाम? मनीष कुमार श्रीवास्तव। मनीष जी, आपकी क्या राय है इस पर? हमारी राय है कि योगी जी बेस्ट सीएम है और बेस्ट पीएम बनेंगे। मतलब मोदी जी के बाद आप? मोदी जी के बाद योगी जी ही सबसे बेस्ट पीएम है भारत के लिए। इसका कोई विशेष शासन व्यवस्था, जनता की सेवा और भारतीय सभ्यता संस्कार। कुछ लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी नहीं मिल रही है, या तमाम और मुद्दे हैं। बेरोजगारी उनके लिए है जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और जो काम करना नहीं चाहते। जो काम कर रहे हैं उनके लिए बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। ये आप बात बताएं भैया, योगी जी से ही उत्तर प्रदेश में है भाजपा। जिस दिन योगी जी को अगर कहीं पार्टी किनारे लगाने का काम करेगी तो पार्टी किनारे लग जाएगी। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात कह रहा हूँ, हम कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। हम किसी दल से हम परिपूर्ण नहीं हैं। हम लोग स्वतंत्र हैं, नागरिक हैं, हम मतदाता हैं। लेकिन ये जो सेंटीमेंट है प्रदेश का, इसको आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान योगी जी से है। तो योगी जी की पहचान भारतीय जनता पार्टी नहीं है। योगी जी की पहचान स्वयं से है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही योगी जी से आज की डेट में है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात आपका। हाँ, बड़ी बात कर रहा हूँ। मतलब भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की पहचान की जरूरत नहीं है उनको? नहीं, जरूरत ये नहीं कह सकते, एक दूसरे को पूरा कर ले कि योगी जी से ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है कहीं ना कहीं वर्तमान। बहुत सुंदर। ये कुछ अध्यक्ष जी हैं, इनसे आप बात करें। क्या नाम भैया? डॉक्टर सुधांशु मोहन श्रीवास्तव। हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं उसमें यही जानना चाह रहे हैं, भारत में मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन बने? देखिए, बात मोदी जी के बाद पीएम कौन बनेगा, पहली बात उनका इतना मजबूत संगठन है वो खुद तय करता है। लेकिन अगर हम लोग हिंदुत्व की बात करेंगे तो शायद योगी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं होगा। और जिस प्रकार से योगी जी ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मुखिया हैं, आज यहाँ जो खड़े हैं आप, किसकी देन है? आप जवाब दीजिए। माघ मेला पहले भी होता था। माघ पहले इतनी व्यवस्थाएं थी, पहले व्यवस्था थी पहले इतनी। व्यवस्थाओं में थोड़ा सा परिवर्तन। मेला, यही माघ मेला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। चच्चा लोग कराते थे। ठीक है, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं डरता नहीं किसी को। चच्चा लोग कराते थे, आधा पैसा हजम करते थे, हिंदुओं को किनारे करके मारा पीटा जाता था। आज क्या है? किसी हिंदू को कोई हिम्मत हो हाथ लगा के दिखाए? है किसी की दम? नहीं है। क्यों? क्योंकि योगी जी बैठे हैं, एक ऐसा चेहरा बैठा है प्रदेश में। वो देखिए, प्रदेश के लगभग 27 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं। जितना बड़ा देश नहीं होता उससे बड़ा प्रदेश चला रहे हैं वो। तो उनको मुख्यमंत्री कहना नहीं, जबकि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं वो। इसलिए हैं क्योंकि 27 करोड़ का आबादी कोई छोटा राज्य नहीं है ये। नहीं, कई देशों के तो हमारे ख्याल पूरे विश्व में 8-10 राज्य देश ही होंगे जिनका इतनी आबादी होगी।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, कई देश मिला के एक राज्य बनता है। और योगी जी कोई आज की नहीं है, इनका शुरू से हिंदुत्व रहा है, एक ब्रांड रहे हैं ये, और हिंदुत्व की पहचान रहे हैं। आप देखते होंगे अधिकतर लोग आज जो धोख रहे हैं, क्या कभी लोग तिलक लगाते थे? आज से 20 साल पहले जाइए आप, कलावा बांधते थे, टोपी पहनते थे। मैं हिंदुत्व की टॉपिक बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक बात नहीं कर जो आप समझ रहे होंगे, ठीक है? उस टॉपिक बात मत कीजिएगा, मैं हिंदुत्व पर कर रहा हूँ। जिस प्रकार से फ्री होकर आप घूम रहे हैं, क्या पहले घूम पाते थे? बिजनेसमैन परेशान रहता था, गुंडा माफियों का राज रहता था, आज है? आप ही पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार, आप सम्मानित पत्रकार हैं, क्या पत्रकारों की इतनी सुविधाएं थी पहले? बताइए हमें। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? ये तो 100% मुख्यमंत्री योगी जी दावेदार हैं, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। आप अपने पड़ोसी देशों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, अपने पड़ोसी देशों की स्थिति जो है आप देख ही रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, दिन प्रतिदिन खत्म होने कगार पे हैं, हो ही गए हैं। और भारत में देखिए, जो यहाँ पे अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को बढ़ रहा है। भाई जो आज देख रहे हैं आप, अगर हिंदू जिंदा है, और एक चीज़ स्पष्ट कर दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, आपने मुझे सौभाग्यता मुलाकात हो गई, इसलिए अगर जिस दिन योगी जी प्रदेश से हटेंगे, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, मुसलमान तैयार बैठा हिंदुओं को कत्ल करने के लिए, खुला एकदम गिड़गिड़ाया बैठा हुआ है वो। बहुत बड़ी बात है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं सनातन करके प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, डंके चोटे बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू कहने में बिल्कुल धिक्कार नहीं है, गर्व होता है, मुझे महसूस होता है कि मैं हिंदू खानदान में पैदा हुआ हूँ। जिस दिन भाजपा सरकार, योगी सरकार चली जाएगी, मुसलमान तैयार बैठे हिंदुओं काटने के लिए, काट के फेंक दिए जाएंगे। पहले नहीं काटे जाते थे। पड़ोसी देश में देखिए क्या हो रहा है। जितने देश हैं, आज पाकिस्तान झुका है, छोड़िए दूसरे, मोदी जी की बात कर रहे हैं आप। मोदी जी के शासनकाल में अमेरिका डाउन है, नतमस्तक है आज भारत के सामने, है कि नहीं है? बताइए आप तो मीडिया, आपको सारी रिपोर्टें होंगी, है कि नहीं है? क्यों है? जो अमेरिका के सामने लोग डरते थे, गिरते थे, झुकते थे, उसको नतमस्तक करते थे, आप इतना दीजिए तो मैं काम करूंगा। और वही अमेरिका आज मोदी जी ने झुका दिया, चरणों में ला खड़ा कर दिया है। लगाओ टैरिफ, कितना लगाओगे तुम? अरे मोदी तुम्हारा बाप है, समझते क्या हो तुम अभी? और योगी उससे बड़ा बाप है। अभी देखिए आगे होता क्या है। यह हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, अखंडवाद बनेगा, किसी के माई के लाल में दम नहीं रोक के दिखा दे। और क्वेश्चन बताइए जो आपके। बस हम आप यही जानना समय चाह रहे हैं। भारत का बहुत उज्जवल होने वाला है। और ये सेंटीमेंट पूरे भारत में है कि योगी जी को लोग चाहते हैं, और हमें आशा है कि पार्टी भी इस पे कहीं ना कहीं आगे। राहुल गांधी जी जैसे कहते हैं कि देश में विकास नहीं हो रहा है और हिंदू मुसलमान करके वोट इकट्ठा कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, चलिए हम उसकी बात से सहमत हैं, ठीक। उनकी सरकार ने देश में 70 साल राज किया है ना, किया है। आखिर आज ये स्थिति क्यों आई कि भाजपा को काम करने पड़े? क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिए थे राहुल जी? क्यों नहीं बनवा दिए बताइए आप? कश्मीर का अगर बनवाते तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनबे नहीं करते, वो खुद प्रधानमंत्री होते। वो तो हिंदू विरोधी पार्टी है ना, पारिवारिक पार्टी है, अपने परिवार को लेके चलती है। हम कहते हैं इतना है, किसी और को बनाइए आप, दीजिए पद, जैसे भाजपा दे रही है। एक सड़क से उठा के एक आदमी को पद, अच्छे पद दे रही है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नितिन नवीन जी को, कोई जानता था उनको पहले? के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक, सच, लोगों को पता था कि गणना करते थे फला 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 बनेंगे, लेकिन आज की डेट में नितिन नवीन को बना दिया। क्यों बना दिया? कुछ दिखा, क्योंकि भाजपा जो कोई, मैं देखिए पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन सनातन धर्म परिषद का हूँ, इसलिए बोलने में हिचकिचाता नहीं हूँ। तो आने वाले समय 100% हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। और कोई ये सोचे कि टोपी वाले कटमुल्ले को सोचे हिंदुओं को बर्बाद कर देंगे, उनके माई के लाल में दम नहीं कुछ कर ले। मैं खुले मन से बोल रहा हूँ इस चीज़ को। आने वाला समय बहुत स्वर्णिम समय है हिंदुत्व के लिए। और आने वाला समय जो देखिएगा, अभी मथुरा, अयोध्या बन गई, मथुरा चल रहे हैं हम लोग, बनारस काम चल रहा है। ये मत सोचिए हिंदू कहीं पीछे, बस हिंदू जगह नहीं था, और मोदी योगी के आने से हिंदू जग गया है। हिंदू इस कदर जगह है, किसी भी देशद्रोही की औकात नहीं कुछ कर ले हिंदू खिलाफ। बहुत अच्छा इन्होंने कहा। अब इनके हिसाब से केवल मोदी जी के बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस समय हम लोग अयोध्या के करीब सुल्तानपुर ज़िले में हैं, और उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर ज़िला, जहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करके जानते हैं भारत में मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? राहुल पांडे। राहुल जी, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं ऑल इंडिया कि मोदी जी के बाद भारत में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए, हम तो सबसे पहले सभी देशवासियों से ये मांगेंगे कि सबसे पहले इनको हटाया जाए। हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को मूर्ख बना के जिस तरीके से सत्ता पे बैठे हैं,
और हिंदू धर्म का हर जगह अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ, मणिकर्णिका घाट पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इनका टोटल एजेंडा है पूरे विश्व में भारत की छवि को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको हटाइए, उसके बाद जिसको बनना होगा बनाया जाएगा। नहीं तो भी कोई आपके दिमाग में होगा कोई ऐसा नेता जो अच्छा हो? दिमाग में तो बहुत हैं पढ़े लिखे लोग। पब्लिक की डिमांड क्या है? पब्लिक की डिमांड मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपनी डिमांड जानता हूँ। नरेंद्र मोदी को हटाइए, देश को आगे बढ़ाइए। मतलब आप किसी नाम नहीं सुझाएंगे? जैसे राहुल गांधी जी के बारे में कुछ? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे नेता हैं, विजनरी लीडर हैं। अगर वो बनते हैं तो मुझे लगता है कि देश का भाग्य हो गए जी। मतलब आप चाहते हैं मोदी जी तुरंत हट जाएं और राहुल गांधी बन जाए प्रधानमंत्री? क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? अजय सिंह। अजय जी, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें जानना चाह रहे हैं मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनने योग्य है? बाबा योगी आदित्यनाथ। क्यों? वही बनेंगे, अच्छा काम है, उनका पूरा देश चाहता है उनको। कोई विशेष कारण? अब विशेष काम हिंदूवादी नेता हैं। पहली बात तो उनकी छवि पूरे भारत में बढ़िया है, यहाँ तक कि विदेशों में भी बढ़िया है, और उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। मोदी जी क्या देश बर्बाद कर दे रहे हैं भाई साहब? ऐसा कुछ नहीं है, कहने को सब कुछ अपना अपना लोग बोलेंगे, बाकी कोई देश बर्बाद नहीं कर रहा। वहाँ बैठे हैं, तीसरी बार बैठे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा किए हैं तभी बैठे हैं वो। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे वो देश बर्बाद किए हैं। उनकी उम्र नहीं बची, नहीं तो चौथी बार भी आते। मतलब आप चाहते हैं कि अब रिटायरमेंट ले लें वो? अब वो तो खुद चाह रहे हैं, उनके नियम के हिसाब से तो होना ही चाहिए उनको। इसके बाद योगी जी को आप कुर्सी देना कर? हाँ बिल्कुल, वो आएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। ना वो आएंगे, 101% आएंगे वो। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इस पे कुछ आपको कहना है कि इससे संतुष्ट हैं आप? बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। इसके पहले बेरोजगारी थी, इसके पहले कोई थोड़ी सारे अधिकारी बन गए थे, इसके पहले भी थे, तो वो रहेगा। एक लोग रिटायर होंगे, 10 लोग को 10 बच्चे पैदा कर देंगे, तो सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार की थोड़ी सारी जिम्मेदारी, हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मतलब आपके हिसाब से बेरोजगारी जितनी पहले थी उतने आज भी है? हाँ बिल्कुल वही है, वो रहेगी। कोई भी सरकार आएगी तो रहेगी, क्योंकि वहाँ हमारी भी जिम्मेदारी है। ये थे कुछ लोग। क्या नाम भाई साहब आपका? संतोष मिश्रा। संतोष जी, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं ऑल इंडिया, उसमें जानना चाह रहे हैं मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनने योग्य कौन है? मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनने योग्य योगी। कोई विशेष कारण? उसके जैसा कोई नेता ही नहीं है। हाँ, क्या नाम भाई साहब आपका? आरपी पांडे। क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? उसके जैसा नेता ही नहीं कोई भाई, यही कहना चाह रहे हैं। और क्या बनना चाहिए? खाली आदित्यनाथ योगी को ही प्रधानमंत्री, और कोई नहीं? नहीं। राहुल और राहुल काहे कर्म के हैं यार? वही बात कर रहे हो। देखिए, यहाँ पे लोग हैं, सुल्तानपुर की पब्लिक चाह रही है, कुछ लोग राहुल जी को चाह रहे हैं और ज़्यादातर लोग योगी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं मोदी जी के बाद। थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? अजीत अग्रहरी। अजीत जी, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने ये बताइए? योगी बाबा। क्यों? बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा? बुलडोजर बाबा। नहीं, कोई विशेष कारण बुलडोजर बाबा की है? नहीं, उनकी नीति बढ़िया है। हाँ, काम बढ़िया है। हाँ, जनता एकदम खुश है। जनता खुश? आप जनता एकदम, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, तो आप अपराधी नहीं रह गए हैं। हाँ, तो आप चाह रहे हैं मोदी जी अब पूरे देश में राज करें? योगी बाबा। योगी बाबा, सॉरी। हाँ, योगी बाबा भूल गए, आप भी भूल गए। मोदी जी का भी है तो मोदी जी के बाद हम। हाँ, योगी बाबा इस कलर वाले। इस कलर? हाँ, आप तो कलर मतलब ब्रांड एकदम ब्रांड। तो मतलब आप चाहते हैं योगी जी आ जाए? हाँ हाँ हाँ, योगी बाबा। अपराध मुक्त कर दें? अपराध मुक्त, गुंडा राज नहीं चाहिए, बुलडोजर चला दें? बुलडोजर चलाना चाहिए। जो भी बदमाशी करेगा, जो बदमाशी करे उसको बुलडोजर चलाओ। हाँ, तो मतलब आप बाबा के कार्य संतुष्ट हैं? एकदम। मोदी जी के कार्य उनसे भी संतुष्ट हैं, मतलब लेकिन वो बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। बुलडोजर नहीं? हाँ, बुलडोजर नहीं चल रहा है उनका, बुलडोजर चलना चाहिए देश में। हाँ, तो आप चाह रहे हैं मोदी जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? बिल्कुल। इनको सौंप दें? हाँ, इनको सौंप दें, उसके बाद बुलडोजर जहाँ भी देश में बदमाशी हो चल जाए? बदमाशी जहाँ हो बुलडोजर तुरंत चलाएं। और खास करके जो है ये जो दरगाह उरगाह चला रहे हैं, हाँ हाँ,
इस पे चलना चाहिए। क्यों? हाँ? क्यों? इसमें अवैध पिस्टल सप्लाई हो रही है इसमें। ये आपको कैसे पता? अरे वहाँ से गुंडे कैसे, पत्थर वहाँ से निकल रहा है, लाठी डंडा कैसे निकल रहा है, मस्जिद में से लाठी डंडा पत्थर निकल रहा है, तो जांच होना चाहिए ना, उसका बुलडोजर चलना चाहिए ना। हाँ फिर आप चाह रहे हैं कि मतलब पूरे देश में योगी जी अपना बस अभी, हाँ योगी बाबा, बुलडोजर बाबा। ये है सुल्तानपुर के लोग जो चाह रहे हैं पूरे देश में योगी जी का बुलडोजर चल जाए अपराधियों के ऊपर, और कोई भी अपराधी अब सांस ना लेने पाए और बुलडोजर से उसका स्वागत किया जाए। थैंक यू।